बंधुओं, पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। इस अक्टूबर के महीने में रातों रात कुबेर देव का खजाना आपके लिए खुल जाएगा। दुनिया की हर एक खुशी आपके कदमों में आ गिरेगी और आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। भिखारी को भी राजा बनाने की शक्ति है इस एक चीज के अंदर। बंधुओं, आप बेहद भाग्यशाली हैं। माँ भद्रकाली की आपके ऊपर पूरी कृपा हो चुकी है, तभी आज आप इस कार्यक्रम को समय रहते देख रहे हैं, क्योंकि माता रानी स्वयं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में महापरिवर्तन, महाबदलाव लाना चाहती हैं। तो इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। मेष राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, देवताओं का आशीर्वाद है यह एक चीज। जो भी जातक इस एक चीज के बारे में जान जाएगा, 100% गारंटी है कि उसकी किस्मत खुलेगी ही। हर हालत में देवताओं का खजाना उसके लिए खुलेगा और माता भद्रकाली और माँ बगलामुखी की सीधी कृपा और आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। याद रखना कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली से बड़ी कोई महाशक्ति नहीं है। माँ भद्रकाली एक ऐसी शक्ति, ऐसी महामाई है जिनके बिना तो स्वयं शिव भी सबके समान है। तो जब इतनी प्रचंड शक्ति और ऊर्जा आपके साथ 24 घंटे रहेगी, तो क्यों नहीं आपके जीवन से हर नकारात्मक और हर बुरी परिस्थिति दूर भाग जाएगी। क्यों आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। बंधुओं, याद रखना कि यह कार्यक्रम हम अपने जीवन भर के अनुभव से तैयार कर रहे हैं, और जो बातें हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने जा रहे हैं वे हजारों सैकड़ों लोगों पर आजमाई हुई हैं। इन बातों की शक्ति इतनी अधिक है कि जो भी व्यक्ति इन्हें जान जाता है वह 100% तरक्की करके जीवन में आगे बढ़ जाता है और अपनी हर एक दुख तकलीफ को काट डालता है। अब बंधुओं, ध्यान से सुने। हम आपकी कुंडली और राशि का बहुत लंबे समय से आकलन करते चले आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो मेहनत करने में, दिमाग लगाने में किसी से पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा सबसे आगे रहते हैं। आप हर एक कार्य को अपने अलग अंदाज से करते हैं और आपके काम की बराबरी कोई और इंसान कर ही नहीं सकता है। जी हाँ बंधुओं, आपकी सोच सबसे अलग होती है, सबसे ऊंची होती है। और एक बात हम आपको बता दें कि वैसे तो आप कम ही बोलते हैं, अधिक बोलना आपको पसंद नहीं है, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो लोग आपकी बातों को बिना सुने रह नहीं सकते हैं, और आपके जाने के बाद भी आपके बारे में चर्चाएं करते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात आपके व्यक्तित्व की यह है कि चाहे कोई आपसे कितनी ही नफरत क्यों न करता हो, तब भी कहीं न कहीं वह आपके किसी न किसी एक गुण की तारीफ अवश्य कर देता है, क्योंकि आपके अंदर गुणों का भंडार भरा है। जी हाँ बंधुओं, एक और विशेष बात कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान किसी न किसी प्रकार का एक प्राकृतिक गुण या हुनर देकर ही पैदा करते हैं, यानी आपके अंदर एक जन्मजात विशेष खूबी होती है। अब यह हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अपनी उस खूबी को पहचान चुके हैं, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अब तक जान नहीं पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर पहचान जाएंगे और उस खूबी का प्रयोग करके पूरे संसार में अपने नाम का डंका बजाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आप हर तरफ से एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे इंसान हैं जो केवल और केवल कामयाबी हासिल करने के लिए बने हैं, केवल और केवल समाज में इज्जत, दौलत, शोहरत और मान सम्मान हासिल करने के लिए बने हैं। फिर भी आपको वह सब कुछ नहीं मिल पा रहा है जिसके आप काबिल हैं और जो आपके लिए बना है। यह आपके लिए एक बड़े दुख की बात है। बंधुओं, हम आपको बता दें कि आप अकेले में कभी बैठते हैं तो कई बार इस प्रकार के विचार आपके मन में आते हैं कि ना तो आपने किसी के साथ कभी कुछ बुरा किया, ना ही आपने कभी काम चोरी की है, ना ही आपने कभी किसी प्रकार का गलत कार्य किया है। यानी कि आपने कोई भी ऐसा काम अपने जीवन में नहीं किया है जिससे आपको कष्ट प्राप्त हो। यदि जाने अनजाने किसी प्रकार की कोई गलती आपसे हो भी जाती है, तो जब आपको पता चलती है तो आप तुरंत उस गलती की माफी मांग लेते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। तो आप यह विचार करते हैं कि ये सारी खूबियां आपके अंदर होने के बावजूद भी आपके जीवन में इतना दुख, परेशानी, तकलीफें क्यों हैं? क्यों आप लगातार मेहनत करने के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं?
एक एक छोटी से छोटी चीज के लिए आप तरस रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि आपसे कम काबिल, कम अक्लमंद लोग आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं। इस चीज को देखकर आपको अधिक दुख होता है। आप सोचते हैं कि किस बात की आपको सजा मिल रही है। फिर आप कभी कभी यह विचार करने लगते हैं कि शायद पिछले किसी जन्म में कोई गलत कार्य किया होगा, उसी की सजा, उसी का दंड आप भोग रहे हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र मंत्र क्रिया या बंधन आदि का प्रयोग कर दिया है। इस तरीके के भी विचार आपके मन में आते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। आपकी मेहनत, आपकी लगन और योग्यता का आपको पूरा फल क्यों नहीं मिल पा रहा है? इस बात का सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक ऊर्जा। बंधुओं, हम बार बार आपको इस बात के लिए सतर्क करते हैं और आपको हमेशा इस विषय पर नया नया ज्ञान देते रहते हैं। यह जो अक्टूबर का महीना है, यह आपके जीवन के लिए बेहद क्रांतिकारी और शानदार महीना रहने वाला है। कुछ ग्रहों की चाल ऐसी होने वाली है जो आपको बहुत विशेष लाभ पहुंचाएगी। इसी के साथ साथ पितृ देवताओं का भी पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की भी आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां, योग ही कुछ इस प्रकार के बन रहे हैं। लेकिन इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सब कुछ शुभ है, सौभाग्य के दरवाजे खुलने के लिए तैयार बैठे हैं और भगवान आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। माता रानी की पूरी कृपा आपके साथ है, तब भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपके आसपास एकत्रित हो चुकी भयंकर घोर नकारात्मक ऊर्जा। याद रखिए बंधुओं कि जब तक आपके आसपास घना कोहरा नकारात्मक ऊर्जा का रहेगा तो प्रकाश पूर्ण रूप से आप तक नहीं पहुंच पाएगा। पहली जरूरत है कि आपको इस नकारात्मक ऊर्जा के कोहरे को हटाना है, छांटना है, तभी किसी भी प्रकार की शुभ घड़ी, शुभ योग का आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आप सोचेंगे कि आपके ही जीवन में ये नकारात्मक ऊर्जा क्यों है, अन्य लोगों के जीवन में क्यों नहीं है? तो बंधुओं, ध्यान से सुनिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अच्छाई के साथ जीते हैं, सच्चाई के साथ जीते हैं, किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि चारित्रिक रूप से आप बिल्कुल उजले हैं, साफ हैं। तो जो साफ और उजले लोग होते हैं, समाज उनसे बहुत अधिक नफरत करता है, उनके अपने ही उनसे हमेशा जलते हैं, परेशान होते हैं। तो आप चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों न रहें, आपके अपने ही, आपके आसपास के लोग ही आपकी चाल ढाल, वेशभूषा, बात करने के तरीके और जो थोड़ी बहुत मेहनत करके आप कामयाबी लेकर आते हैं अपने आसपास, अपने जीवन में, उससे इतना जलते हैं कि हर वक्त आपके लिए उल्टी सीधी बातें अपने मन से निकालते रहते हैं, जिससे नजर की नकारात्मक ऊर्जा आती है। कुछ लोग आपसे इतने जले भुने रहते हैं कि आपकी जरा सी मुस्कुराहट देखकर भी उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। तो ऐसे लोग तो तंत्र मंत्र करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, या यूं कहीं कि आपकी राशि पूरे राशि चक्र में इकलौती ऐसी राशि है जिसके अपनों से ज्यादा अपनों में ही छुपे शत्रु होते हैं। जी हाँ बंधुओं, कोई आपके साथ बैठा है, हंस मुस्कुरा रहा है, प्रेम से आपसे बात कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि वह आपका अपना ही है। हो सकता है कि वह आपसे अंदर ही अंदर बहुत अधिक जलता हो, आपके लिए पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधी योजनाएं बनाकर बैठा हो, लेकिन आप इन चीजों को भांप नहीं पाते हैं, क्योंकि आप एक सरल इंसान हैं। इन सब चीजों की माया आप पकड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए आप हर वक्त अपनों से ही चोट और धोखा खाते चले आए हैं। अपने हृदय पर, अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को बताइए कि हम जो कह रहे हैं वह बात सच है या नहीं। तो अब आपके सारे दुखों का अंत होने जा रहा है। आपको पूरे ध्यान के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हमने बड़ी ही मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ आपको यह कार्यक्रम दिया है, और इस कार्यक्रम में जो बातें बताई जा रही हैं वे कोई साधारण बातें नहीं हैं। ऐसे जीवन उपयोगी ज्ञान को हासिल करने के लिए लोग ज्योतिष आचार्यों को दुनिया भर का पेमेंट करते हैं, पैसे रुपए देते हैं, या फिर धर्म गुरुओं के आश्रमों में चक्कर लगाते रहते हैं, तब भी इतना सटीक ज्ञान हासिल नहीं होता है, क्योंकि आजकल ज्योतिष और धर्म में भी मिलावट आ चुकी है, वहां पर भी व्यापार और बिजनेस चल रहा है। लेकिन हम माता भद्रकाली के साधक हैं और हम माता रानी की सेवा में यह सब कुछ आपको यूं ही बस दिए देते हैं, क्योंकि हम माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं।
तो बस आपसे यही चाहते हैं हम कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माँ भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में उन्हें आभार अवश्य व्यक्त करें और एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ बंधु, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ा सबसे शुद्ध और आजमाया हुआ ठोस ज्ञान लेकर आते हैं, जो हमने अपने अनुभव से हासिल किया है और जो आपके जीवन को 100% गारंटी के साथ बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपको इस एक चीज के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी कहानी है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपके जीवन की निष्क्रियता को, कहीं ना कहीं जो आप अटक गए हैं, रुक गए हैं, उस अकर्मण्यता को दूर करेगी। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है आश्रम में और जाकर कहता है कि गुरुजी, हमारे जीवन में दुनिया भर के कष्ट हैं, परेशानी है। एक तकलीफ दूर नहीं होती कि दूसरी तकलीफ सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। एक हाथ हम अपने जीवन की दशा को सुधारने की कोशिश करते हैं तो 2 हाथ हमारे जीवन की दशा बिगड़ जाती है। एक समस्या का समाधान करो तो 4 नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमें तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर हमारे जीवन में चल क्या रहा है। हर वक्त दुख, तकलीफ, परेशानियां देखते देखते हम परेशान हो चुके हैं और अब हमें ऐसा लगता है कि शायद अब हमारा मृत्यु ही समाधान है, क्योंकि अब यह जीवन का कष्ट हमसे सहा नहीं जाता है। आखिर सहन शक्ति की भी तो एक सीमा होती है। कहाँ तक कोई एक इंसान सहेगा? भगवान भी तो किसी प्रकार से रहम नहीं करते हैं। कितनी पूजा पाठ और साधनाएं कर ली, लेकिन भगवान प्रसन्न ही नहीं होते हैं, हमारी तकलीफें दूर ही नहीं करते हैं। अगर एक बार जीवन से दुख तकलीफें समाप्त हो जाएं, तब तो अपने जीवन में कुछ नया करने के बारे में सोचें। यदि इन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिले, तब तो जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। उसके गुरुजी ने, यानी कि उन संत महात्मा ने उसकी बात को बड़े ही ध्यान के साथ सुना और वे समझ गए कि इसकी परेशानी का समाधान क्या है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उस इंसान को, अपने शिष्य को जवाब दिया कि पुत्र, तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूंगा। उसके बाद फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा। वह शिष्य उनका, गुरुजी का, इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई गुरुजी। मन ही मन उसने सोचा कि शायद गुरुजी के पास कोई बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति है जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं, तभी तो सुबह के समय बुला रहे हैं। वह नहा धोकर स्नान आदि करके बड़े ही खुश मिजाज होकर हंसते मुस्कुराते गुरुजी के आश्रम में अगले दिन पहुंच गया। गुरुजी ने उससे कहा कि पुत्र, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नदी के उस पार हम तुम्हें एक ऐसी चीज देंगे जिसे प्राप्त करके तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शिष्य ने कहा, ठीक है। वह गुरुजी के साथ चल दिया। अब दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचकर गुरुजी रुक जाते हैं, शिष्य भी रुक जाता है। अब गुरुजी वहां खड़े रहते हैं, काफी देर खड़े रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, पूरा दिन निकल जाता है। गुरुजी से शिष्य बार बार कहता है कि गुरुजी, चलिए नदी से उस पार चलते हैं। गुरुजी कहते हैं, अभी रुक जाओ। ऐसे कहते कहते शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। अब शिष्य का सब्र टूटने लगा। शिष्य कहने लगा कि गुरुजी, अब तो अंधेरा होने लगा, अब तो कम से कम चलिए, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, यह कितनी बड़ी नदी है, कितनी विशाल इसकी धारा है, इसमें तो हम बह जाएंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि यह नदी पूरी बह जाए, तब हम यहाँ से उस पार जाएंगे। शिष्य गुरुजी की इस बात को सुनकर हंसने लगा। वह बोला, गुरुजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नदी पूरी बह जाए, कभी नदी पूरी बहती है क्या? नदी तो हमेशा इसी तरह बहती रहेगी और इसके पूरे बहने के इंतजार में तो हमारी ना जाने कितनी पीढ़ियां, कितने जन्म गुजर जाएंगे, तब कहीं जाकर यह नदी सूखेगी और पता नहीं कब सूखेगी। तो हम कैसे इस नदी के पूरे बहने के इंतजार में यहाँ बैठे रहेंगे? यह तो बड़ी अजीब बात है।
तो गुरुजी उस शिष्य से मुस्कुराए, उसकी तरफ देखे और बोले कि यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो लगातार चलता ही रहता है। अड़चने और परेशानियां इस नदी के समान तुम्हारे सामने आती ही रहती हैं, लेकिन तुम्हें उनसे लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। यदि मन चाही जगह पर पहुंचना चाहते हो जीवन में, तो तुम्हें ऐसी ना जाने कितनी नदियों को पार करना होगा, और नदियों को पार करने के लिए तुम्हें कठोर परिश्रम और प्रयास करने होंगे। यह इंतजार मत करो कि जीवन से सारे कष्ट समाप्त हो जाएं, तब हम नदी पार करेंगे, यानी कि कुछ करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कष्ट जीवन से कभी समाप्त नहीं होते हैं। असल में जीवन में कष्ट नहीं है, कष्ट में ही जीवन है, इसे याद रखना है। शिष्य को सारी बात समझ में आ गई और वह बहुत शर्मिंदा भी हुआ। बाद में उसने मेहनत और लगन से तरह तरह के अलग अलग प्रयास करते हुए सफलता हासिल की और कामयाब इंसान बन गया। यह कहानी सुनाने का आपको हमारा मकसद यह है कि हम जो बातें आपको बताते हैं वे कोई साधारण बातें नहीं हैं। यदि आप उन बातों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे, तब ही जीवन में बदलाव होंगे, परिवर्तन आएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए और मुसीबतों का रोना रोते रहिए। प्रयास तो आप खूब कर रहे हैं, जीवन को सरल बनाने के लिए खूब लड़ रहे हैं, तरक्की प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतने प्रयासों से काम नहीं चल पा रहा है। उससे तो केवल जीवन चल रहा है, लेकिन जीवन में सुख हासिल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि कहीं और किसी प्रकार की कमी है। तो उस कमी को हम बताते हैं आपको कि नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है। अब आपको उस कमी को भी दूर करना होगा, यही आपका धर्म है। गुरु जब कोई प्रयास बताते हैं, शिष्य को करने के लिए कहते हैं, तो शिष्य का धर्म है कि उस प्रयास को किया जाए। यही गुरु का काम होता है, अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाना और शिष्य का मार्गदर्शन करना। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम आपको विशिष्ट ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख इन बातों को भी गंभीरता से नहीं लेते। सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा, तभी रातों रात कोई बड़ा खजाना खुल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अब एक बात और हम आपको बता दें कि हमारा हिंदू धर्म, सनातनी परंपरा बहुत उन्नत है। असल में हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वे वैज्ञानिक से कम नहीं थे। उन्होंने ऊर्जाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, इसीलिए उन्होंने ऊर्जाओं को अलग अलग नाम दे दिए। कोई भोले बाबा की ऊर्जा है, कोई हनुमान जी की ऊर्जा है, और किसी ऊर्जा को नाम शक्ति का दे दिया, किसी को माता काली और किसी को माँ बगलामुखी। अब इससे सुविधा यह हो जाती है कि जिस इंसान के जीवन में जिस प्रकार की तकलीफें हैं, वह उस विशेष प्रकार की ऊर्जा की साधना करता है, उससे जुड़ी चीजों को धारण करता है और उसको उसी समस्या से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह बहुत जरूरी है जानना। जो इन बारीकियों को समझते हैं वे ही जीवन में मन चाही सफलता हासिल करते हैं, और जो मूर्खता दिखाते हैं और अंधी दौड़ में लगे रहते हैं, कहते हैं हम इन सब बातों को नहीं मानते, हम तो केवल भगवान को मानते हैं और उन्हीं को पूजते हैं। तो आप ऐसे पूजते रहिए, कुछ नहीं होता है। मंदिरों में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, पूरी केवल उनकी होती हैं जिनके तरीके बिल्कुल सही हैं। इसीलिए आपने ऐसे बहुत सारे लोग संसार में देखे हैं जो कि अपनी तकलीफ बताते हैं, कहते हैं हम तो जीवन भर हो गया भोले बाबा को जल समर्पित कर रहे हैं, हनुमान जी में आस्था रखते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन हमें तो कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, दुख ही दुख मिल रहे हैं। अब जीवन में बांध लगा है, ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पा रही हैं और नकारात्मक ऊर्जा से जीवन चल रहा है, तो दुख तो रहेंगे ही। भगवान इसमें क्या कर लेंगे, आपने तो काम किया ही नहीं कुछ। अब यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब बात करते हैं आपके मूल विषय की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माता बगलामुखी की। माँ बगलामुखी एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो माता शक्ति का शुद्ध स्वरूप है और उनकी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। माता बगलामुखी का विशेष तौर पर पूजन इसीलिए किया जाता है कि जब लोगों को तकलीफों से मुक्ति चाहिए, यानी कि एक के बाद एक परेशानियां जीवन में हैं, हर काम में रुकावट है, पैसे की आवक नहीं है, कर्जे से परेशान है, कोई भी तकलीफ है, सब तकलीफों का कारण नकारात्मक ऊर्जा है और इस नकारात्मक ऊर्जा की सबसे बड़ी काट है माता बगलामुखी। हर प्रकार के बंधन को काटने की शक्ति है माता बगलामुखी। तो माता बगलामुखी की साधना आपको करनी ही होगी। अब कैसे करेंगे आप यह, तो इसे आप ध्यान से समझिए। आपको बाजार से माता बगलामुखी की एक छोटी सी तस्वीर, कोई फोटो अपने घर लेकर आनी है। इसी के साथ साथ आपको एक भोजपत्र, एक कागज आता है, एक अष्टगंध की स्याही और एक अनार की कलम, यह सामग्री लेकर आनी है। शनिवार के दिन आप इस क्रिया को प्रारंभ करेंगे। आपके घर में यदि माता बगलामुखी की तस्वीर या फोटो है और उसका पूजन होता है नित्य, तो आप फोटो को ना लेकर आएं, इस सामग्री को अकेला लेकर आएं। लेकिन इसमें भी समस्या यह है कि आपके घर में माता बगलामुखी की पूजा तो होती है,
लेकिन क्या माता रानी आपके घर में रहती भी हैं, इसको जानना आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देवी देवता किसी गलती की वजह से हमारे घर को छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनकी केवल फोटो या मूर्ति रखी रह जाती है और हम निरंतर उनकी पूजा करते हैं और हमें लगता है कि वे हमारा कार्य सिद्ध कर रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। बंधुओं, ये सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। आप अपने जीवन में इनका आकलन करके देखना। हमने तो अपनी साधना के माध्यम से इन सब बातों को समझा है और यह हमारे जीवन का अनुभव है, तभी हम आपको बता रहे हैं। अब आपके जीवन में माता बगलामुखी हैं या उनकी कृपा है, इससे जानने का क्या तरीका है, हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। आप माता की फोटो लेकर आइए, शनिवार के दिन लेकर आइए। उसके बाद आप पीले रंग का प्रसाद, पीले रंग के फूल और पीले रंग के वस्त्र स्वयं धारण करने के लिए, यदि नहीं है तो केवल पीले रंग का कोई एक कपड़ा जिसे आप ओढ़कर बैठेंगे पूजा के समय। हल्दी की माला आपको चाहिए जो आप जाप करेंगे मंत्र, उसके लिए। दूसरा, गाय का घी। गाय का घी नहीं है तो सरसों का तेल भी चलेगा। जी हाँ बंधुओं, अब यहाँ तक आप समझ गए। अब आपको क्या करना है, रात्रि को 9 बजे के आसपास आपको माता की फोटो अपने पूजा घर में स्थापित करनी है और माता रानी को जल समर्पित करना है, उसके बाद पुष्प समर्पित करना है और उसके बाद पीले रंग का प्रसाद है भोग स्वरूप उन्हें अर्पित करना है। फिर उसके बाद आप धूप दीप वगैरह जो भी चाहे सारी क्रियाएं कर सकते हैं, क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ करिए। और उसके बाद आप जो भोजपत्र लेकर आए हैं उस भोजपत्र पर 3 बार या फिर 6 बार, 3 बार आगे की तरफ और 3 बार पीछे की तरफ अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से माता बगलामुखी का यह स्तंभन मंत्र है, इसे लिख लीजिए। अब यह मंत्र कौन सा है, मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा और हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को आपको उस भोजपत्र पर लिखना है, 3 बार आगे और 3 बार पीछे, छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है। उसके बाद आपको यह भोजपत्र का टुकड़ा माता रानी को समर्पित कर देना है, यानी उनके चरणों में रख देना है। अब आपको इसी मंत्र का एक माला जाप करना है और जाप आप हल्दी की माला से ही करेंगे और गोमुखी में छुपा कर, यानी एक जो थैली टाइप की होती है उसके अंदर छुपा कर करेंगे, दिखाएंगे नहीं। इस जाप को करते समय आपके सिर पर कपड़ा होना बहुत अधिक आवश्यक है। पवित्रता का विशेष ख्याल रखें और यह क्रिया रात्रि के समय ही होती है, दिन में नहीं होती है। अब यह क्रिया आप 3 दिन तक लगातार करेंगे और 3 दिन तक लगातार यह भोजपत्र माता रानी के चरणों में रहेगा। इसके बाद आप 3 दिन के बाद रात्रि में जब आप सोने जाएं, उस समय इस भोजपत्र के टुकड़े को उठा लें। यह क्रिया आपकी लगातार 11 दिनों तक चलेगी। तो 3 दिन के बाद आप इस भोजपत्र को उठाएं और रात्रि को सोते समय इसे अपनी तकिए के नीचे रख कर सोएं और माता रानी से ऐसी प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हम आपकी साधना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मकता हैं उसे काट दें और अपने किसी न किसी आंशिक रूप में किसी भी प्रकार से हमें दर्शन दें या अपने आसपास होने का हमें एहसास कराएं स्वप्न के माध्यम से। इस तरीके की आप प्रार्थना करेंगे और इस भोजपत्र के टुकड़े को अपने सिरहाने रखकर सोएंगे। हो सकता है पहली रात्रि में कुछ भी ना हो, दूसरी रात्रि में कुछ ना हो, लेकिन आप प्रतिदिन यही करेंगे। सुबह जब आप सोकर जागेंगे तो स्नान आदि करने के बाद इस भोजपत्र के टुकड़े को पुनः माता रानी के चरणों में रख देंगे। रात्रि में आप माता रानी की पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद इस भोजपत्र के टुकड़े को फिर से अपनी तकिए के नीचे रखेंगे। याद रखें कि पूजा करने के तुरंत बाद आपको सीधे जाकर सोना है, मोबाइल नहीं चलाना है, किसी से बात नहीं करनी है, कोई भी बिना मतलब के विचार अपने दिमाग में लेकर नहीं आने हैं। केवल माता रानी की तस्वीर को, उनके स्वरूप का ही ख्याल करते रहना है, उनके बारे में सोचते रहना है और रात्रि को सोते समय यही प्रार्थना फिर से करनी है और सो जाना है। 3 या 4 दिन के अंदर माता रानी आपको किसी न किसी रूप में जरूर एहसास कराएंगे। या तो स्वयं उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा या फिर आंशिक दर्शन हो सकता है किसी भी प्रकार से। मंदिर का आपको किसी प्रकार का दर्शन हो सकता है, मंदिर का शिखर आपको दिखेगा, प्रांगण आपको दिखेगा, कुछ न कुछ ऐसा लगेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि माता रानी की शक्ति अब आपके आसपास आ चुकी है। 11 दिन तक प्रतिदिन यह क्रिया आप करेंगे, बीच में बिल्कुल भी इस क्रिया को खंडित नहीं होने देना है। और दूसरी बात कि यह मंत्र सिद्ध मंत्र है, हमने बहुत मेहनत की है इस मंत्र के ऊपर, तो आप इस मंत्र का सम्मान करें। इसे यूं ही किसी को ना दें, किसी को इसके बारे में ना बताएं, इसकी गुप्त स्थिति को बनाकर रखें, प्रचार ना करें इस क्रिया के बारे में। और
यदि आपसे यह साधना नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, परंतु इस साधना को भूलकर भी खंडित ना होने दें। खंडित हो जाएगी साधना तो आपके साथ साथ हमें भी माता रानी का क्रोध सहना पड़ सकता है, माता रानी हमसे नाराज हो सकती हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी साधना खंडित हो, किसी भी प्रकार से हमें परेशानी आए। हम तो केवल आपकी दुख तकलीफ और परेशानियों को देखते हुए यह विशेष साधना आपको दे रही हैं। तो जरा इन सब बातों का यानी कि विषय की गंभीरता को अवश्य समझ लेना। अगर आप संभाल सकें तो ही इसे करना। अब जब 11 दिन में आपको पूर्ण रूप से माता रानी का आभास हो जाएगा, उनका आपके आसपास होना आपको खुद महसूस होगा, तब 11 दिन के बाद आप इस भोजपत्र के कागज को प्रतिदिन अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। इसे यूं ही जेब में न रखें, कोई पीले रंग का एक और कागज लें और उस कागज में इसे फोल्ड करके रखें और उसके बाद इसे अपनी जेब में रखें और जब वापस आए तो फिर से माता रानी के चरणों में रख दें। और फिर रात्रि को आपको इसे तकिए के नीचे रखकर सोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो केवल माता रानी की प्रामाणिकता चाहिए कि आप अब आ चुकी हैं, इस बात का प्रमाण है बस। अब प्रतिदिन आप इस कागज को अपनी जेब में रखकर निकलेंगे, माता रानी के मंत्र का ख्याल करते रहेंगे। आप चाहें तो साधना और आगे बढ़ा सकते हैं। माता बगलामुखी की साधना 11 दिन की होती है, 36 दिन की होती है, 63 दिन की होती है, 93 दिन की होती है, जितने दिन चाहे आप कर सकते हैं। 96 दिन की होती है, जैसे चाहे आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जितनी श्रद्धा आपकी बढ़ती जाए आप साधना करते जाएं। एक ही माला की तो बात है, जरा सी मेहनत है बस, लेकिन जीवन भर के लिए माता रानी का साथ आपके साथ रहेगा और आपका उद्धार होता रहेगा। हजारों लोग ऐसे हैं जो माता रानी की साधना हमारे कहने से किए और उनके जीवन में ऐसे विचित्र और अनोखे अनुभव उन्हें हुए कि वे माता रानी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं और हमारा भी आभार मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुरु शिष्य परंपरा का आभार तो रहता ही रहता है। ठीक है बंधु, अब जो ज्ञान की बात हमने देनी थी आपको दे दी है, साधना देनी थी हमने आपको दे दी है। अब इस साधना से जुड़े कोई प्रश्न आपके मन में हो, कोई भी किसी भी प्रकार का विचार हो, आप हमसे कमेंट करके पूछें या फिर व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अत्यंत आवश्यक प्रश्न ही पूछा करें बंधुओं, जो सचमुच में आपके मन में है और आपको परेशान कर रहे हैं। केवल उन्हीं बातों के लिए संपर्क करें, क्योंकि हम अपना जीवन का अधिकतर भाग माता रानी को समर्पित कर चुके हैं, तो हमारा समय उन्हीं की सेवा में बीतता है। जब भी समय मिलता है तभी हम आपके प्रश्न देख पाएंगे, अन्यथा बीच में हम नहीं देख सकते हैं। इसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए माता रानी ही सबसे बढ़कर हैं और कुछ भी नहीं। बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाएं समझ रहे होंगे और हम किस प्रकार से माता रानी की सेवा कर रहे हैं आपकी सहायता करके, यह भी आप समझ रहे होंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप स्वयं अपने जीवन को अपने हाथों से बदल डालेंगे। तो बस हमारा आपसे यही कहना है, हमेशा सकारात्मक रहिए, माता रानी में अपनी आस्था बनाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए। मिलते हैं अगले विशेष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।